नमस्कार दोस्तों। हरियाणा के हिसार में पुष्कर और बीरेन नाम के दो पक्के दोस्त रहा करते थे। 2025 के टाइम की बात है। इन लोगों का क्लास 12th क्लियर हो चुका था और काफ़ी समय थे, मतलब बहुत छोटेपन से इन्होंने प्लान बना रखा था कि एक बार 12th हमारा क्लियर हो जाए, स्कूल की पढ़ाई लिखाई से हमारा पीछा छूट जाए और फिर एक बढ़िया सा लॉन्ग ट्रिप मारेंगे बिना अपनी फैमिली के। इन दोनों दोस्तों ने अपने घर पर अपने मम्मी पापा को कन्विंस किया और रिक्वेस्ट की कि हम दोनों को एक ट्रिप पर जाने दो। और उन्होंने पता है ट्रिप का नाम क्या दिया? हमें ऋषिकेश जाना है, बहुत इज्जत से जाएंगे, घूमेंगे। ये काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई। तो मम्मी पापा ने देखा कि हमारे बच्चे इतने प्यार से बोल रहे हैं, इतनी अच्छी जगह जाने को बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि थाईलैंड जाने को बोल रहे हैं, गोवा जाने को बोल रहे हैं, नहीं, ऋषिकेश जाने को बोल रहे हैं। तो दोनों के मम्मी पापा ने बोला ठीक है जाओ, तुम दोनों बहुत डिसेंट लड़के हो, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से की, अच्छे से अपने 12th निकाले हो, तो जाओ थोड़ा घूम फिर लो, फिर जाओ अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में लग जाना है। तो बस इन दोनों लोगों ने हिसार से टिकट की दोनों बुक टिकट कर ली और डिसाइड की डेट में ये लोग ऋषिकेश पहुंच गए। जब ये लोग यहाँ पर आए तो इतने खुश थे, सिर्फ आए नहीं, जब से ट्रेन में बैठे थे कि इतनी खुशी इनको चारों तरफ से घेर के इतने मज़े दे रहे थे कि आप इमेजिन नहीं दे सकते। इनकी जो फीलिंग थी ना, वो वही समझ सकते हैं जो जाना चाहता है। तो इन्जॉय करते हुए बढ़िया से ऋषिकेश पहुँचे और बोले वाह क्या माहौल है, क्या बढ़िया अच्छी जगह है, दूर दराज से आए लोग दिखाई दे रहे हैं। तब भी ये बेचारे छोटे हैं, उम्र कम है, अच्छा लग रहा है। इन लोगों ने वहीं पर रेलवे स्टेशन पर ही टीसी से बात कर ली और कोई हमें एक छोटा सा कमरा वगैरह या रूम मिल जाए, होटल में रुक सकते थे, लेकिन एक शौक होम स्टे में रुकेंगे। होम स्टे मतलब समझते हो आप? नहीं समझते। क्या होता है उसमें? घर रहता है एक, आपको लिटरली एक पूरा घर मिल जाएगा। आप आने वाले 2-3 दिन के लिए, जब तक आपने उस घर को रेंट पे लिया है, उस घर के मालिक हैं। उस घर में सारा सामान रहेगा, टीवी, फ्रिज, पलंग, कूलर, सब कुछ रहेगा कि भाई एसी फेसी सब कुछ रहेगा। तो ऐसा वाला बिल्कुल अपना घर जैसा फील आता है। विदेश भी चले जाओ, होम स्टे लो तो ऐसा ही लगता है कि विदेश में भी अपना घर है। तो ऐसा वाला था। तो इन लोगों ने ऋषिकेश में एक होम स्टे लिया। अब क्या बढ़िया दिन में घूमे फिरे, अच्छा होम स्टे ले लिया, घूमे फिरे, घूम फिर के अपने घर पर पहुँचे। रात के समय खाना बनाना दोनों को आता था क्योंकि वो बाहर पढ़ते थे, क्योंकि और होम स्टे में दोनों सामान रहता है। मस्त काटे पीटे और बनाए और खाने खा के सोने के लिए गए। और दोनों ने बातें की मीठी मीठी कि आज बहुत मज़ा आया, यहाँ पर गए घूमने, वहाँ पर गया घूम, और बढ़िया से अच्छे मूड में सोने के लिए गए कि अचानक से इनको घर के बाहर से किसी की रोने की आवाज़ आई। तो अब ऋषिकेश का जो इलाका है जहाँ पर होम स्टे वगैरह रखते हैं, रात के वक्त वहाँ पर बहुत सुनसान माजरा हो जाता है, बिल्कुल जैसे हॉरर टाइप का हो जाता है। कोई थोड़ा सा भी शोर करे तो 10 गुना ज़्यादा सुनाई देता है और साउंड आता है। कैसे? क्योंकि पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों में आवाज़ गूंजती है। लेकिन जैसे कुछ भी नाम लिया, जैसे कहा पुष्कर, तो 4-5 बार आवाज़ आएगी, पुष्कर पुष्कर पुष्कर। तो वहाँ पर अजीब सी रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो दोनों डर गए। तो दोनों ने डिसाइड किया कि देखें घर के बाहर कि क्या हो गया है। दरवाज़ा खोल कर देखा बीरेन ने, कोई दिखाई नहीं दिया, मतलब कोई नहीं है। और बोला कोई नहीं है यार, पुष्कर किसकी आवाज़ तो आई थी। तो पुष्कर ने बोला हाँ भाई आवाज़ तो आई थी, लेकिन इनकी ये समझ में नहीं है। तो उनका छोड़ो ना, सोते हैं। अब भाई दिन भर की थकान, पुष्कर को नींद आ गई। लेकिन पता नहीं बीरेन का दिमाग इतना एक्टिव क्यों था, उसको नींद नहीं आ रही थी कि ये आवाज़ आई क्यों थी। बस वो वही दिमाग में लिए बैठा था कि ये आवाज़ क्यों आई थी, क्यों आई थी, क्यों आई थी। और वो उसको बड़ा इरिटेट कर रही थी, ये क्या रहा होगा बाहर। ना कोई जानवर था या फिर कोई बहम था या कुछ तो था, आदमी था या औरत, ये बड़ा कन्फ्यूज था। ये सारी चीज़ें सोचते सोचते रात के तकरीबन 2 बज गए। इसको नींद नहीं आई। वहाँ उसके खर्राटे चल रहे थे पुष्कर के। ये जाग रहा है, थोड़ी डरा सहमा बैठा हुआ कि फिर से रोने की आवाज़ सुनाई दी बाहर से।
ये एकदम से हड़बड़ा गया। फिर ये धीरे धीरे बाहर की तरफ गया और हल्का सा आराम से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। फिर उसने सोचा ये मामला है क्या, और इतनी नज़दीक से आवाज़ आती है जैसे दरवाजे से आवाज़ आई हो, और दरवाज़ा खोल के देखो तो कोई था नहीं, और बिल्कुल इतने पास से दिखाई दिया, और जैसे यहाँ पर कोई रो रहा है और वहाँ पर कोई था नहीं। ये कैसा माजरा है। खैर कोई ना, इसने अपने मन को शांत किया ये सोचकर कि कई बार पहाड़ भ्रम पैदा करते हैं। ये सोचकर कि सोने के लिए चला गया। बहुत कोशिश किया, बहुत मंत्र वगैरह किया। मंत्र पढ़ने के बाद डर थोड़ा कम लगता है। अगले दिन जगा, अपने दोस्त को जगाया और पुष्कर को सब कुछ बताया कि तेरे सोने के बाद 1-2 बार आवाज़ फिर आई, इससे मुझे नींद नहीं आई, मज़ा नहीं आया। जिस जगह पर हम रुके हुए हैं ये जगह वैसे भी बहुत शांति वाली है, थोड़ी आउटर इलाके में है, यहाँ नहीं रुकते हैं, दूसरी जगह रूम ले लेते हैं। और वैसे भी घूमने जाना है तो गाड़ी वाले को यहाँ बुला लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। और सिटी से काफ़ी दूर थे। एक काम करते हैं, उन्होंने सोचा हम किसी होटल वगैरह में रुक जाते हैं, वही बेटर रहेगा। अब इन दोनों के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। तो पुष्कर भी बोला ठीक है भाई, इतना एक्सप्लेन मत कर, चल कोई ना चलते हैं, क्योंकि एक बार आवाज़ मुझे भी आई थी और पता करते हैं आगे। इन लोगों ने अपने गाड़ी वाले को फ़ोन किया, गाड़ी वाला आया, ये लोग घूमने के लिए निकल गए। घूमते घूमते एक बढ़िया सा होटल का बोर्ड दिख गया। तो बढ़िया होटल, 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग थी। तो वहाँ पर उन्होंने बात की, रूम लिया। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था जो वहाँ का मैनेजर था, बड़ा ही विचित्र, ऐसे घूर घूर के देख रहा था। उसकी जो एक आंख थी ना, इतनी भयंकर लाल, और एक आंख नॉर्मल थी। देखकर ऐसे लग रहा था जैसे इसके आंखों में कोई बीमारी हो गई।